हिंदू मुस्लिम का विवाद शुरू होते होते अब फिल्मों पर भी आ गया है। जी हाँ, पहले ओ माय गॉड, उसके बाद पीके और अब काली। जी हाँ, काली का पोस्टर कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुआ, जिसके बाद बवाल जो है अपने उछले स्तर पर है। तो कैसे लोग देखते हैं, कैसे सुधीर पांडे जी देखते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे जाने की किस तरीके से आजकल के विवादों को देख रहे हैं। तो सुधीर पांडे जी, सबसे पहला सवाल ही काली के पोस्टर से करूंगी कि किस तरीके से इसको देख रहे हैं। फिल्में जो हैं अब भगवानों पर आती जा रही हैं, क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस ही बच गया है? लोगों की भावना, हिंदुओं की भावना कुछ नहीं है। काली की घटना घटी है, कितने देश में हिंदू निकले हैं। उनको लोकतंत्र में विश्वास है, हाँ। इस संविधान में विश्वास है, पुलिस में विश्वास है, सारी व्यवस्था में विश्वास है, इसलिए वो नहीं निकल रहे हैं। और बाकी लोगों को इसमें विश्वास नहीं है। उनको अपने शरिया और अपने अलग कानून जो अरब का कानून है, इनको कहते हैं हम भारतीय हैं, सब चीज़ भारतीय चाहिए, लेकिन इनको रिलीजन विदेशी चाहिए, पढ़ाई विदेशी चाहिए, हाँ। सिस्टम विदेशी चाहिए। ये जो दरअसल इनका अभिमान है कि हमारे पीछे 56 देश खड़े हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जिसका चाहेंगे गला काट देंगे, जिसको चाहेंगे मारेंगे। जो देखा भी गया है नुपुर शर्मा के मामले में, तमाम देश, गल्फ कंट्री के तमाम देशों ने आपत्ति उठाई है, तो आज क्यों नहीं उठा रही है? जब नुपुर शर्मा का गला काट दिया गया, कोई इस्लामिक देश किसी की आवाज़ नहीं आई है। इसका मतलब सारे लोग एक साथ मिले हुए हैं और सारे लोग यही चाहते हैं हिंदुस्तान की बर्बादी में। अब हिंदुस्तान के लोगों को देखना है कि वह किस तरह से इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं और किधर क्या करना चाहते हैं। भैया सतर्क रहिए, सावधान रहिए, आपके गले तक बात आई है। दरअसल समझना और समझाना यह है कि जो मुगल या जो हम आक्रांता इस देश में आए, उन आक्रांताओं पर हमारे कौन से हिंदू राजा सक्सेस हो गए, उनकी क्या रणनीति थी। जैसे शिवाजी, हाँ। दरअसल ये धोखा से, चाहे वह उदयपुर में, चाहे वह अमरावती में, हर जगह हमारे हैं धोखा से। ये सामना करने की इनकी औकात नहीं है कि सीधे सामने ये कर लें। सामने नहीं कर सकते, सामना नहीं कर सकते। तो ये धोखा देके, तो हमारे शिवाजी जानते थे कि ये धोखेबाज हैं, हमेशा पीठ पे वार करते हैं। तो इसके लिए सतर्क रहिए। और देखिए, अमरावती में था कौन? हाँ। कौन? दोस्त। हाँ। उसके लड़की की शादी में 1 लाख रुपया वह व्यक्ति दिया। हाँ। उनके बच्चों का एडमिशन कराया। तो जो इतना सहयोग कर रहा है, उसके जो खास मित्र है, एक थाली में खाते हैं, वह उसी ने अगर गद्दारी करके पीठ में छुरा घोंपता है, तो कैसा यह धर्म और कैसी विचारधारा और कैसा सोच यार। अच्छा, मैं देख रही हूँ लगातार आप जो नारे लगाए जाते हैं, जो दिखाए जाते हैं कि ये नारे लगे, आप लगातार बोल रहे हैं। अच्छा, ये भी हम सुनते हैं कि हमारे कानों में बात जाती है, कहते हैं कि मुस्लिम डरा हुआ है। क्या ये सारी हरकत जो है उनका डर करवा रहा है? इतना ज़्यादा मतलब उनके अंदर खौफ है कि लोगों को मारने के लिए मजबूर है? इकोसिस्टम है। हाँ। हर मौलाना, हाँ, जो टीवी पे आके, हाँ, शांति धर्म की बात करता है, हाँ, वो जानता है कि हम मस्जिद, देखो वो ये जानता है कि हम मस्जिद, हम यहाँ जो बोल रहे हैं, हमारा मुसलमान भाई, हाँ, वो जानता है कि यह सही नहीं है। हाँ। असली बात उसको बताई जाती है शुक्रवार के जुमे में, जब इकट्ठा होता है, वो इकोसिस्टम है, वहाँ असली चीज़ बताई जाती है कि तुमको करना क्या है। तभी देखती हैं कि शुक्रवार को ये माभ निकलता है पढ़ाने के बाद। टीवी पे अगर होना होता तो टीवी पे आके मौलाना जितनी अच्छी अच्छी तकरीरें देते हैं, उस हिसाब से काम होता। लेकिन काम किधर से हो रहा है? काम हमेशा होता है शुक्रवार को, जो जुमे में पढ़ाया जाता है, उसके बाद क्रिया होती है। टीवी वाले पे कितनी अच्छी तकरीरें दी जाती हैं, कभी उस तरह का एक्ट देखा गया है? कहीं नहीं। लेकिन जो शुक्रवार को जो तकरीर दी जाती है, तो असली मानता है वह जो इकट्ठा जहाँ होता है, जहाँ उसको तकरीर दी जाती है, जो सिखाई जाती है, बताई जाती है, वो असली चीज़ वही समझता है और उसी को रेडिकलाइजेशन कहता है, रेडिकलाइजेशन कहते हैं। और वही देश की समस्या है कि वहाँ से अगर अच्छी बातें आने लगे, जो टीवी पे बैठ के कहते हैं, वह अगर शुक्रवार के जुमे के दिन भी समझाने लगे, तो इस देश में एक समस्या नहीं होगी और भाईचारा बढ़ेगा और असली गंगा जमुना चलता रहेगा। अच्छा, लगातार जुम्मे की बात कर रहे हैं, 10 तारीख को ईद है, कैसे देख रहे हैं कि ईद पे क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या टीवी में फिर से आग ही लपटे, या कुछ दिखने वाला है कि प्रोटेस्ट होगा या कुछ ऐसा होगा? 10 तारीख को ईद आने वाली है, क्या कहेंगे?
अब ईद इसकी गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन होता तो वही है। हो सकता है ईद उनका बहुत पवित्र त्यौहार है, उस दिन कुछ न करें। त्यौहार अब बहुत बदनामी हो रही है भारत में। भारत में भी जगह जगह लोग इसका प्रतिक्रिया कर रहे हैं, कहने के लिए विवश हो रहे हैं। उनकी मजबूरी है, वो चाह नहीं रहे हैं। इसलिए कि हम अगर 70 साल 100 साल से और 1200-1400 साल से तुमको अपना भाई बना के रखे, तो तुम हमारे साथ रहो। हमने तुमको 2 देश भी दे दिया, ठीक ना। अभी भी भाई मान रहे हैं, तुम हमारे परिवार के सदस्य की तरह से हो। जैसे 33 करोड़ देवता हैं, वैसे अल्लाह मियाँ को भी साथ लेके चलेंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब देख रहे हैं कि हम इतना प्रेम से रहने के बाद भी हमारा गला काट दिया जाएगा, हमारे धर्म और हमारे संविधान और हमारे पुलिस को कुछ पे पत्थर फेंका जाएगा, हमारे बच्चों को जगह जगह प्रताड़ित किया जाएगा, तो हम क्या करेंगे। मजबूरी में कुछ हमारे बीच में बच्चे हैं जो क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं, और उन्हीं को वह चाहिए। अखलाक चोर, जितने घटनाएं इसी तरह से, कोई चोरी करता है, कोई गाय काटता है, कोई कुछ करता है, और जब हिंदू थोड़ा सा प्रतिक्रिया कर देता है तो उनको एक बहाना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ठीक ना। अब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का फोटो है उसके साथ, तो भैया जो आतंकवादी है वो तो किस तरह से, जैसे मान लीजिए उदयपुर की घटना हुई है तो 5 दिन 6 दिन रेकी हुई है, और वह कहा क्या कि मोदी जी को मारेंगे। कहा ना मोदी जी को मारेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा पद हासिल करेंगे, और जहां मोदी जी मिलेंगे वहां गला काट देंगे। लेकिन उनको दिखाना दूसरे तरह से, बचाव में ये वामपंथी गैंग और ये जिहादी मानसिकता, अब उसी की आड़ में इन जैसे माने गद्दारों को, आतंकवादियों को क्या शब्द नहीं है उनके पास, जो इतना घृणित काम किए हैं। और शांति, ये असली रणनीति है। और हर आदमी को भाई बचाव करो, तैयार रहो, सतर्क रहो। इनसे दोस्ती करोगे तो यही हाल होगा तुम्हारा भी। अच्छा, आखिरी सवाल जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। कानून व्यवस्था को कितना जिम्मेदार मानते हैं इन हत्याओं के लिए? क्योंकि जिस तरीके से पहले वीडियो वायरल हुई इसकी, मोहम्मद ओंगोस की, उसके बाद अब ये वीडियो वायरल हो रही है सलमान की, जो कि अजमेर से वायरल की गई थी। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? कानून व्यवस्था कितना जिम्मेदार मान है? जल्दी से जवाब। कानून व्यवस्था क्या कर लेगा? हमारे एक तो पहली बात कि हमारे पुराने कानून बने हुए हैं, उसमें सुधार लाइए, नए कानून लाइए कि सख्त से सख्त सजा हो। दूसरी चीज़ यह है कि एक थाने में 50 से 100 पुलिस रहती है, और उस थाने में लोग रहते हैं 1 से 1.5 लाख। तो 1 से 1.5 लाख लोगों की सुरक्षा 100 पुलिसकर्मी कैसे करेंगे? भैया देखिए, प्रशासन के भरोसे रहेंगे तो आप कटते रहेंगे। आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, और प्रशासन को यह करना पड़ेगा कि अपने लोगों को जो शांति के साथ इस देश में रहना चाहते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार प्रोवाइड कराइए, ताकि कल आपके बच्चे अपनी सुरक्षा तो कर सकें। अगर सरकार आपकी है तो इस कानून को बचाने के लिए उनको हथियार प्रोवाइड कराइए, ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। और जिस दिन हर हाथ में हथियार हो जाएगा ना बहुसंख्यक समुदाय के, उस दिन यह अपने आप एक कदम नहीं बढ़ेंगे। और यही असली इलाज है। यह प्रशासन को और मोदी जी को और योगी जी को और जितने भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, उनको सोचना पड़ेगा। इस देश के इतिहास, इस देश की संस्कृति, इस देश की विचारधारा, जो सनातनी विचारधारा है, जो 5000 साल पुरानी है, जिसकी विवस्था जो कहती है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निराभया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका मतलब होता है सब लोग सुखी हों, सर्वे भद्राणि सर्वे भवन्तु सुखिनः। समझ रही हैं? सब लोग एक साथ जिए, सब लोग सुखी हों। इस तरह की भावना जो संस्कृति थी, उसको दबा के और इस तरह के देवी देवताओं को, ताकि ये बंटे रहें और उनका उल्लू सीधा होता रहे और एक विशेष वर्ग का, विशेष समुदाय का तुष्टीकरण होता रहे, यही तो चला है, जिसका परिणाम आज भी देखा जा रहा है। एक्चुअल में यह एक सुनियोजित षड्यंत्र हुआ क्या? एक जो इसके पहले 60 साल में कांग्रेस पार्टी थी, उसको चाहिए था सत्ता, और एक और लिबरल और वामपंथी गैंग है, उसको चाहिए था सिस्टम। कौन किसकी बात कर रहे हैं? पूरा बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ।
जो तख्ता लेके खड़े हो जाते हैं कठुआ में मंदिर में वो रेप के नाम पे, तो पूरा बॉलीवुड खड़ा हो जाता है। लेकिन आज यही नुपुर शर्मा वो जो काट दिया गया है, उदयपुर में काट दिया गया है बच्चा, जो अमरावती में काट दिया गया है, उस पे तो किसी की आवाज आई क्या? उस समय पूरे देश में, मैं दिल्ली के मेरे गलियों में पोस्टर टांगा गया था। और एक और चीज है, मैंने बताया कि उनकी शिक्षा कैसी है। उनको पढ़ाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम। किनको किनको? हिंदू को। अयम निजः परो बेति गणना लोकचेत सामुदार चरिता नामा वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है। अयम निजः परो बेति, ये छोटे लोग सोचते हैं, हम तो पूरे दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। और एक तरफ वो जिहादी मानसिकता जो ये कहता है अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मतलब होता है अल्लाह के सिवा दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। यह पूरी धरती पे जो भी सामान है वह सब अल्लाह का है और अल्लाह के मानने वालों का है। बाकी अगर कोई है तो वो नाबूद है, उससे तुम छीन लो, उसको जीने का कोई हक नहीं है। जब यह 4 साल 8 साल जो बच्चा पहली बार जाएगा, उसको एक आसमानी किताब के नाम पे इस तरह से गंदी शिक्षा दी जाएगी। यह 1400 साल से चला आ रहा है। इवन आज़ादी के बाद भी जब पाकिस्तान और भारत एक साथ था, उस समय भी हमारे हिंदू धर्म पे इसी तरह से भगवान कृष्ण की गीता अब जलाना है, उसमें इतनी गंदी गंदी बातें लिखी गई थी। उसके एवज में एक हिंदू एक किताब लिखा, रंगीला रसूल। ये पुरानी बात है, टीवी पे है, आप पढ़ सकती हैं। तो वो चीज़ जब वो लिखा गया तो उसकी भी गला काट दी गई। कहने का मतलब कि हम कभी भी हिंदू आगे चल के गलती नहीं करता है, लेकिन जब देखता है दूसरे तरफ से तो उसका जवाब देने का प्रयास करता है। तो जब जवाब देने का प्रयास किया तब उसका गला काट दिया गया। अब नुपुर शर्मा, क्या जाकिर नाइक इस चीज़ को नहीं कहा है? मेरे पास कम से कम 50 ऐसे वीडियो हैं जो मौलाना कह रहे हैं कि हाँ, हमारे किताबों में हदीस में आयत नंबर इतने 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 में ये लिखा हुआ है। सारे लोग जानते हैं। इवन इस देश का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक मुसलमान भी जानता है कि हाँ, ये चीज़ सही है। लेकिन हिंदू अपनी बात नहीं कह सकता, इसलिए क्यों? वो मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं कह सकता। इसलिए वह नहीं कह सकता कि मुसलमान को ये बता दिया जाता है कि हमने 900 साल राज किया, ठीक ना? हमने 900 साल राज किया और उसके किताब में भी लिखा हुआ है कि मुसलमान के सिवा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केरल के जो राज्यपाल हैं वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जाता। कौन? एक बार नाम भी लेकर बता दीजिए, कौन? केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान स्वयं बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को जब पहली बार जाते हैं तभी ये सिखा दिया जाता है कि इस धरती पर कोई दूसरा, माने इस्लाम के अलावा कोई दूसरे धर्म का मानने वाला शासक हो ही नहीं सकता। वह शासक अगर बन जाता है तो वह गैर, माने इस्लाम के हिसाब से वो शासक रहने का अधिकारी नहीं है। तो जहाँ इस तरह की मानसिकता होगी तो ये वही पूरे देश में देखा गया है। भाई सर, सबको आज़ादी है ना। आज वो काली नाम का लिख गया। आमिर खान किस तरह से फिल्म बना दिए, ये याद है? पूरा बॉलीवुड रोज ऐसी फिल्में बनाता है कि हमारे पूरे हिंदू सनातन धर्म पे कभी, अरे कांग्रेस तो कहती है राम डज नॉट एग्जिस्ट, इस मामले में कोर्ट तक चली जाती है। किसको कहेंगी? जिसकी पूंछ उठाओ सब मादा निकला। सब लोग तो हिंदू धर्म के पीछे ही पड़े हुए हैं। यह 70 साल से यही चला आ रहा है। लेकिन लेकिन वही एक सवाल, अच्छा, हमारे संविधान में लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको बोलने की आज़ादी है। तो क्या नुपुर शर्मा को बोलने की आज़ादी नहीं है? क्या मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है? क्या आपको बोलने की आज़ादी नहीं है? क्या इस चाचा को बोलने की आज़ादी नहीं है? अपनी विचारधारा जहाँ दुनिया में ये वामपंथी, अब बोलने की आज़ादी की बात सुनिए। JNU में नारा लगता है कि टुकड़े करने के लिए भारत माता का, ठीक ना? वो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ठीक ना? भारत की बर्बादी तक जंग रहेंगी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। इसको क्या कहा जाता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। भारत को तोड़ देने का, भारत की बर्बादी तक, भारत को तहस नहस कर देने के लिए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पूरा वामपंथी गैंग, पूरा इतिहासकार,
पूरा ये बॉलीवुड, पूरा जो टुकड़े टुकड़े जो अवार्ड वापसी गैंग, जो इस इंटेलेक्चुअल हैं, जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल हैं, सब पूरे देश में आ जाते हैं कि क्यों हमको ये कहने की आज़ादी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट सजा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे सुधीर पांडे जी, जिन्होंने अपनी बात जो है निडरता से रखी, बताया कि इनके अंदर कितना गुस्सा है। साथ ही इनके जैसे तमाम और हिंदू भाई हैं जिन्हें कोई तकलीफ नहीं है मुस्लिम भाई के साथ मिलकर रहने में।